संसार को नश्वर समझते हैं, यहाँ तक ये शरीर भी नश्वर है। आप शरीर नहीं है, आप शरीरी हैं। अर्थात ये जो शरीर है ना, ये नाशवान है, ये आप नहीं है। आप तो वो है जो इसके अंदर बैठी है, वो है आप, जिसको बोलते शरीरी। शरीर क्यों बनाया हमारा? ये कहते हैं इसलिए बनाया कि आप इस शरीर के माध्यम से ठाकुर जी के पास जा सको। गाड़ी यही साधन है, ठाकुर जी के पास जाने का साधन दिया है हमकर हमारे को। इस साधन धाम में मोक्ष करे द्वारा, मोक्ष के दरवाजे पर ले जाने का साधन है शरीर। इस शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से जितना हो जाए उतना आप परमार्थ करते जाओ तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा। कहते हैं व्यक्ति को ज्यादा भोग वासना से दूर रहना चाहिए। और भी बताया है कि खराब साहित्य को नहीं पढ़ना चाहिए, खराब साहित्य को, चलचित्रों को नहीं देखना चाहिए। अगर आप मोबाइल ले लिए दुनिया में किसी को देखते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे मन विकृत हो जाएगा और फिर आप अवसाद में चले जाएंगे और बड़ी बड़ी भारी भारी बीमारियां आपके हो जाएंगी। इसलिए कहा है कभी भी अनैतिक कार्यों में नहीं लगना चाहिए। और भारतीय जो मानदंड है महाराज, उनके ऊपर आपको रुकना चाहिए। फिर कहा है आपकी वाणी जो है ना, वो बहुत सुंदर होनी चाहिए। बोलने का जो तरीका है वो आपके ऐसा हो कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुरे, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। अगर दुनिया को बस में करना है तो यंत्र मंत्र तंत्र करावा की जरूरत को ना, कोई को ऊपर फिर जाकर जंत्र मंत्र करा दियो हमारा बस में जाओगे। तो क्या करना है? अगर वशीकरण करना है आपको तो कहते हैं कठोर वचनों को त्याग दो। आप कठोर बोलना छोड़ दो, क्रोध करना छोड़ दो, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आप पूरे संसार को बस में कर लेंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख पैदा होता है। उसी समय महाराज यहाँ पर कहा है कि घर में गंगा जल होना चाहिए, हर घर में गंगा जल हो। कहा है गंगेति स्मरणा देव क्षयं याति च पातकम्, कीर्तनाख्याति पापानि दर्शनात् गुरुकल्मषम्। गंगा के स्मरण करने से भी और गंगा के दर्शन करने से, गंगा का कीर्तन करने से भी बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए घर में गंगा जल होना चाहिए महाराज। कहते हैं प्राणी को त्याग करना चाहिए, इसका इच्छा का। आवश्यकता की पूर्ति करो। घर में आवश्यकता है, जरूरत है आपको। अगर स्कूटर खराब है तो बढ़िया रही हो भाई, उन्हें किसी मत हो, बार बार जरूरत हो, जरूरत की चीज है। और शहर में रह रहे हो आप तो आपकी गाड़ी घोड़े बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होने चाहिए, बिल्कुल। इसलिए कहा है कि प्रत्येक प्राणी को आवश्यकता की पूर्ति करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छाओं का त्याग करो। इच्छाएं जो है वो आदमी को डुबोती है महाराज। फिर कहा है प्रत्येक प्राणी जो है अपने घर पर ऐसा प्रयास करें कि संतों का, विप्रों का और श्रेष्ठ जनों का आगमन आपके घर में होता रहे। कोई आ भी जाए तो उसे घर में बुलाइए और घर में आने वाला कुछ न कुछ लेकर जाए। अरे बींद कबू करे जाओ भाई, कहीं तो ले आओ, बनाओ, कहीं खिलाओ, और बींद नहीं उड़ी सको है जावा दे बड़ो।
कोई भी घर में है प्रसन्न होना चाहिए कि आवत ही हर्षत नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसेगे। आपके आने से कोई प्रसन्न नहीं होता है और आंखों में हर्ष नहीं झलकता है, तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज की सोना की बरसात भी बरसन है तो भी घर में नहीं जाना चाहिए। करते मनसूख कर लियो, लेकिन ये शरीर की जो बॉडी है ना अपनी पूरी पोल खोल दीजिए, जो कहीं राजी करो मन न देखो, आँखें बोल दे ली समझ जाओ ली आगली की को मन को नहीं आँखें करी जो क्यों आँखें न करते हो डिजाइन बनाओ लाते अजी मन प्रसन्न है तो आँखें की रौनक अलग ही है जाए, कहा गाल भी अलग लागला उनके, होठ अलग लागला, मुस्कान अलग लागली, यानी पूरे शरीर की बॉडी है ना वह एकदम अलग ही दिखे जाए। आदमी का आता है प्रसन्न रहता है। और भाई गुरु जी कह गया तो प्रसन्नता दिखाओ जो कहीं तो पे करे करे हाथ दी तो दिख लो करे आंखें दी दिख ली, और फिर जल्दबाजी में काम कर सी मन लाग सी कोने। तो इसलिए कहा है महाराज ये शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है, आप कितना भी नखरे कितने भी बहरूपे बनो लेकिन उसकी पोल ये खोल ही देता है। जब पोल खुली जाती है तो फिर अभिनय करने की जरूरत भी क्या है। कोई आया है आपका बड़ा भाग समझो कि आपके घर कोई आया और आप जो है ना उसको प्रसन्नता के साथ जो है ना विदा करिए। कोई भी घर में घुसे प्रसन्नता से घुसना चाहिए और घर में से कोई निकले तो प्रसन्नता के साथ ही निकलना चाहिए। घर में सच्चा सुमन होना चाहिए। कहा भी सुमिरन ऐसा कीजिए कि खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हिले न जिव्या होठ। जिव्या नहीं ली चाहिए, होठ नहीं लीजिए, खरे निशाने चोट हो स्मरण होना चाहिए। पता है राम नाम की महिमा स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज ने सुबह सुबह भाई साहब ने भेजा था, वहाँ पर उसमें लिखा है कि भगवान ये कहते हैं कि जितना भी सारे काम है ये सब बड़े बड़े महत्व के जो कर्म पुराणों में लिखे हैं इनके लिए बताया कि सतयुग में त्रेता में द्वापर युग में ये सारे सत्कर्म करते थे तो फलीभूत होते थे महाराज। और ये सब बातें उन दिनों की लिखी हुई है और आप उस चीज को अभी हमें बता रहे हो। प्रश्न करने वाले कमजोर थोड़ी हैं कि महाराज ये बात करे थे कहीं किताब में कभी किताब में बात लिखी तो करेंगी थे सतयुग की, कभी सतयुग की बात माँ को व्याख्यान लागू करो थे। फिर बता रहे हैं यहाँ पर कि उसी में लिखा है सारे ग्रंथों का सार बताया उन्होंने। और ये कहा है कि चाहे कोई सा भी युग हो और विशेष रूप से कलयुग में भी भगवान राम का जो नाम है कलौ केशव कीर्तनार। कलयुग में भी चाहे आप सतयुग में जो पुण्य फल मिलता था वो भगवान के राम के नाम के स्मरण से वो आज भी मिलेगा और कभी नष्ट होने वाला नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नरे उतरहि पारा। काय 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 बार, 4 बार काशी जाए अंग गंग नहाए थे। आप 2 बार द्वारिका चले जाओ और 3 बार ते त्रिवेणी में नहा लो जी और 4 बार काशी में चले जाओ और गंगा जी में स्नान करो महाराज। और भी कहे 5 बार गया जाए, 6 बार नेमिसार और 7 बार पुष्कर जाए मंजन कराए थे। 5 बार गया जी में चल जाओ, 6 बार नेमिसार में चल जाओ और 7 बार पुष्कर में जाकर स्नान कर जाओ महाराज। उससे भी ज्यादा क्या कि रामनाथ रंगनाथ
बदरी केदारेरू रामनाथ रंगनाथ बदरी केदारेरू 10 अश्वमेध 10 बारे बार ध्यायते। आप रामनाथ अयोध्या चल जाओ, आप रंगनाथ दक्षिण भारत में रंग जी के वहां चले जाओ, आप बद्रीनाथ चल जाओ, केदारनाथ चल जाओ, चाहे 10 बार थे अश्वमेध यज्ञ कर लो जी महाराज। लेकिन कहा उससे भी ज्यादा जेते पले होए कोटि तीर्थ नहाए ते ए तो फल होए एक राम नाम गाए ते ए तो फल होए के राम नाम गाए थे। सब में मिलावट है महाराज, कथा में भी मिलावट है। ये भी 24 कैरेट नहीं है। आज कथा सुना रहे हैं ना आपको, लेकिन कथाओं में मिलावट होने लगी। तेल में दूध में घी में तो मिलावट थी, संतानों तक में मिलावट हो रही है। कारण वो गोत्र को ध्यान कोने, जाति को ध्यान कोने, वर्ण को ध्यान कोने, चाओजनी चाओजी परनरेज मिलावट नहीं की कोने मिलावट। संतानों में मिलावट हैगी, दूसरी छाछ में मिलावट हैगी, कपड़ा लत्ता बाजार में मिलावट हैगी, बोल बाचाल में मिलावट हैगी, कथा कहानियों में मिलावट हैगी। लेकिन एक ठाकुर जी का जो राम नाम है सत्युग सुबी वही रेर में, अरे बार भी रेर में राम राम वही जो कोई मिलावट को नहीं। 24 कैरेट शुद्ध है राम जी का नाम, न तो कभी मिलावट आई न मिलावट आसी। इसलिए जो है ना अब सब जगह आपको वहम हो जाता है, तो सारा वहम न निकाल और आप बेटे बेटे भगवान का नाम लिखा करो महाराज। राम नाम का रजिस्ट्रेशन करते भाई साहब, करते हो ना, रजिस्ट्रेशन करते हैं राम नाम का, कॉपी लाए, ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ राम नाम लिखने वालों का। आपका उसमें ऐसा कोई लगने वाला नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, आपका नाम उसमें जुड़ जाएगा। अकाउंट खुलेगा बैंक में, मतलब जैसे बैंक में पैसे का अकाउंट खुलते हो ना, ऐसे भगवान के बैकुंठ में आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये बैंक में खुलता पैसों का, तो और भगवान के राम नाम का बैकुंठ में अकाउंट खोलेंगे आपका ही पैसा। कई लोगों का खोल रखा है, हमने भी खुलवाया आपसे, हमने भी खुलवाया अकाउंट, हमारा भी खोल दो। अब जितने जमा होंगे उतने करा देंगे, ये कॉपी देंगे, किताब देंगे, जब भी सब में मिला बैठे बैठे उसमें सीताराम या राम राम जो भी लिखवाए वो लिखते रहो, और ऐसे करते करते आप उनको इनको जमा कराते रहो। आपका राम नाम का अकाउंट खुल जाएगा। पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखने का फायदा उठाना चाहिए। यहाँ महिमा गाइए कि आप 2 बार द्वारिका चल जाओ, 3 बार त्रिवेणी चले जाओ, 4 बार काशी में चले जाओ, 5 बार गया जी चले जाओ, 6 बार नैमिषारण्य चले जाओ जी, 7 बार पुष्कर चले जाओ महाराज, ते रंगनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ चले जाओ जी, ते 10 अश्वमेध यज्ञ कर लो महाराज। इतना जो फल है न वो भगवान राम के गुणगानों को गाने और लिखने से हो जाता है जी। सीताराम 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 कहिए, जाहि रीति राखे राम ताहि रीति रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, हर हर महादेव शंभो। इसी तरह से भगवान ने कहते हैं परम भक्त उपमन्यु ने श्री शिव जी की तपस्या से प्रसन्न करके और सभी ऋषि मुनियों को, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी तत्वों का उपदेश दिया महाराज।
शिव जी की विभिन्न विभूतियां बताई उन्होंने। कहा है, भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं कि हे अमित तेजस्वी प्रभु के परम भक्त उपमन्यु, ये उपमन्यु जो है ना, ये पूर्व जन्म में ऋषि मुनियों के द्वारा कहते हैं जीवन ग्रहण करके और योग भ्रष्ट हो गए थे महाराज। और इनके योग भ्रष्ट होने से, योग भ्रष्ट होने के बाद दूसरा जन्म मिला है तो शिव जी की भक्ति करके, और उपमन्यु जो है ना, उसने जो है कई प्रकार के प्रश्न पूछने वालों को जवाब दिया। तो उसमें बताया महाराज कि अमित तेजस्वी भगवान शिव जो है उनकी, और शिवा जो भगवती है उसकी विभूतियों का वर्णन करिए महाराज। तब कहा है कि भगवान दो रूप में है, एक तो पर और एक अपर। पर का मतलब होता है शुद्ध, और अपर का मतलब होता है विशुद्ध। शुद्ध और विशुद्ध में फर्क है महाराज। जो विशेष रूप से परिमार्जित हो, जैसे संस्कृत का विशेष रूप से परिचित जिसको किया गया हो, परिचित करके फिर बनाई गई हो, जो हर जगह हर कसौटी पे खरी उतरती हो, वो संस्कृत है। सम उपसर्ग लगता है, वो चारों तरफ से जो सही है। जैसे अभी आपको कहे कि संघ की शाखाओं मतलब सम्यक का मतलब क्या होता है कि आपको बिल्कुल हर तरह से अलर्ट होना है, बिल्कुल सावधान, आंखें सब बिल्कुल सम्यक। आप कहते हो सम्यक के, पूछते हैं आपको कैसे हो, अगर आपने कहा सम्यक, संस्कृत में बोलते सम्यक अस्ति, अच्छा हूँ। सम्यक का मतलब होता है आप मन से भी ठीक है, आप तन से भी ठीक है, और आप वचनों से भी ठीक है, कुटुंब कबीले से सब प्रकार से जब व्यक्ति ठीक होता है जिसको बोलते हैं सम्यक। अगर आपका शरीर ठीक है, मन ठीक नहीं है, अगर आप वहाँ सम्यक बोलते हैं तो पूर्ण नहीं है। इसलिए कहा है पर और अपर के लिए कहा है महाराज कि एक तो चेतन होता है और एक जड़ होता है। एक ही चीजों के कई नाम होते हैं। तो ये जो जितना भी जड़ दिख रहा है ये भगवान की प्रकृति है, जिसे माया कह सकते हैं। और वो जो चेतन है वो भगवान स्वयं शिव है जो चेतन है। और कहा भी है कि चेतन और जड़ में क्या अंतर है कि जड़ जो है वो नाशवान है और चेतन अविनाशी है। जो जड़ है वो कई है और जो चेतन है वो अकेला है। जड़ जो है वो परबस है और चेतन है वो स्वबस, अपने बस में, उसके दूसरों के परबस नहीं हो, ऐसा उन्होंने बताया। कहते हैं सृष्टि के कल्पों में कई प्रकार की क्रियामयी शक्तियों का रूप करते हुए भगवान की विभूतियों के बारे में बताते हुए कहा है कि भगवान शिव जी का जो लिंग है महाराज, उसका भी वर्णन करते हुए, उसका भी पूजन परमार्थ कर करके उसकी विभूतियों का उसका ध्यान करना चाहिए। शिव के शिष्य, शिव के शरीर पर लगाए जाने वाली सभी वस्तुएं, रुद्राक्ष, भस्म, चंदन, गंगा, चांद, उनके गण और उनका लिंग, उनकी जो दूसरी सगुण साकार मूर्ति, ये सब भगवान शिव जी की विभूतियां हैं महाराज। तो कहते हैं इन सब विभूतियों को भी अगर कोई धारणा, आराधना, पूजा अर्चना करता है तो उससे भी भगवान शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर हमने भगवान शिव जी के गण और शिव परिवार जो कहा गया, विशेष रूप से कलयुग में पार्थिव शिव की पूजा की जाती है। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या हो, बहुत भारी बीमारी हो, बहुत बड़ा संकट हो, तो फिर क्या है, भगवान शिव जी के, गणेश जी की, पार्वती जी की, नंदी की, कीर्तिमुख की, वीरभद्र की और शिव जी की जलेरी सर्प सहित मिट्टी की मूर्तियां बनानी चाहिए। और मिट्टी की मूर्तियां बना करके और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। उनमें प्राण प्रतिष्ठा करे और प्राण प्रतिष्ठा करके अभिषेक करे और अभिषेक करके सायंकाल में उस पार्थिव शिव का पूजन का विसर्जन करना चाहिए। तो क्या है, तत्काल परिणाम मिलता है।
ऐसे प्रयोग हमने कई किए हैं। इसलिए आज हम जो है यहाँ पर शिव परिवार के इस विभूति स्वरूप की जो है परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन और पूजन करने के लिए यहाँ पर शिव परिवार का पूजन करेंगे। साक्षात विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने बनाया। आपको पता है शुरू में गणेश जी आए, कार्तिक जी आए, नंदी आए और लक्ष्मी जी यानी स्वयं पार्वती अंबिका आई। आज जो है ना सारा परिवार आएगा। और आपको पहले ही बताया था कि अगर परिवार की पूजा होती है तो केवल एक ही परिवार है, भगवान शिव का परिवार, जिसके पूरे परिवार के सदस्य पूजित हैं। इसलिए आज हम सब जो है भगवान शिव के पार्थिवेश्वर का पूजन करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हमारे मुख्य यजमान बता रहे हैं, नंदी, पार्वती, गणपति और स्वामी कार्तिक। और इधर जो है शुरू में कीर्ति मुक्ति विराजमान है और छोटे मोटे देवों की पूजा वीरभद्र के रूप में यहाँ हो जाती है। आप जो है ना पूजन कराएं। उसके बाद शिव जी का एक, ये हमारे राजा राम जी हैं, ये बढ़िया माता जी का मैं बोल दूंगी, ठीक है। ये पप्पू जी आप बोलना मत, सब गाय के हैं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। पहले बात तो भोजन का गाने का मौका मेरे को ही नहीं मिल रहा है। एक दो भजन जबरदस्ती गाते हैं कि चलो गाते हैं, क्यों कि कथा का ही विस्तार इतना है कि पूरी कथा ही संपन्न नहीं हो पाती। अब फिर नहीं जाने ना तो फिर ऐसा लगता है कि भाई कोई बात नहीं कहती पूरी, लेकिन वो आगे दिखती है। फिर भी केवल प्रसंग को शॉर्ट रूप में उसका छूते हुए निकलना पड़ रहा है। अब आप विचार लगे 5 घंटे में शिव पुराण की कथा केवल छू करके निकाली जा रही है। आपको पता शिव पुराण की कथा कितने दिन होती है? 1 महीने तक होती है। सावन के महीने में शिव पुराण चलती है और हर जगह शिव पुराण 1 माह तक चलती है। अब 1 माह का काम ना अपन 9 दिन में और लोग 7 दिन में 3 घंटा में कर देते। इसलिए कहा है कि ये सब चीजें जो है ना धर्म में अधर्म होता है। इसलिए कहते हैं कम से कम फूल नहीं तो पंखुड़ी तो हो, और पंखुड़ी ने गायब कर दिया आप तो बढ़िया नहीं है। अब आप ज्यादा रास रंग में नहीं है, ज्यादा कोई ऐसा काम भी नहीं है, फिर भी आपका मन लगा कि नहीं लगा? जिसका मन लगा हाथ खड़े करो। अब बताओ और सब करने की जरूरत पड़ी क्या? कई दृष्टांत, कई उदाहरण है, कई बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, केवल पूरी शिव पुराण सुनाने के फेर में आपको कुछ भी नहीं सुनाई। मुश्किल से 2-4 दृष्टांत बताएं, 2-3 एक दृष्टांत, और कुछ साधारण बातें, व्यवहारिक बातें आपको बताइए। लेकिन शिव पुराण कई लोगों ने पहली बार सुनी है पूरी शिव पुराण। जिसने पहली बार शिव पुराण सुन रहे हो पूरी ऐसे तो सुन लेते हैं, वो पहली बार सुन रहे हो हाथ खड़े करो। भाई हम तो गुरुजी नियम पूर्वक तो आपकी बार ही सुनिए। देख लो हर आदमी की यही स्थिति है, शिव पुराण सुनते सब हैं, लेकिन हमारे इन भक्तों ने भागवत पूरी सुन ली होगी, लेकिन शिव पुराण को नियम पूर्वक 9 दिन तक सुनने का अवसर अभी मिला है लोगों को। इसलिए कहा है हमने कोशिश करी है कि जो 9 दिवस तक यहाँ बैठ करके अपना समय बिता रहे हैं तो कम से कम उनको पूरा लाभ मिलना चाहिए। सब लोग राजी हो या न हो, लेकिन जो नित्य नियम से 9 दिवस तक शिव पुराण सुनना चाहते हैं उनका व्रत पूरा होना चाहिए। तो कम से कम भगवान के घर जाए तो बता तो सके कि 9 दिवस तक हमने शिव पुराण सुनी है। आपको याद रहे जरूरी नहीं है, लेकिन आपके खाते में शिव पुराण चढ़ गई है वहाँ ठाकुर जी के, जितने आपने सुनी है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वहाँ जाते वो बोलेंगे आपके सामने जाते कि ये सब आपने सुन लिया था। तो ठीक है, आपको पता हो सही है, हमें जानकारी नहीं है, वो पूरा टिक लगा देंगे आपके। इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं कितनी सुनी कितनी नहीं सुनी। इसलिए कहा है भगवान शिव जी के पार्थिव पूजन का बहुत महत्व है। जब कभी श्रावण के महीने में आप शिव पार्थिव पूजन के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे मिट्टी मंगवा करके मूर्तियां बना करके सुबह से शाम तक अभिषेक करा करके गाय का दूध मंगा लो 11 किलो 5 किलो, उसमें अभिषेक हो जाता है, सारा काम हो जाता है। हस्ते स्थान गृहीत्वा
ओम गंगणपते अंबिकाय नमः, स्वामी कीर्तिमुखाय नमः, नंदीश्वराय नमः, सांब शिवाय नमः। स्नानं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि गन्धाम्। ओम तां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामौखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यतः। गंधम समर्पयामि, श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधार्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ है चंदनम प्रतिगृह्यताम। मूर्तियां बना करके तालाब में से लाई जाती है मिट्टी। ओम शिवाय नमः, भवाय नमः, रुद्राय नमः करके खोदी जाती है। वहाँ से उसमें ला करके बढ़िया पात्र में थोड़े तिल इत्यादि मिला करके और बढ़िया गला करके और बढ़िया सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनानी चाहिए। मूर्तियाँ बनाओ और फिर मूर्तियाँ बना करके वेदोक्त विधि से स्नान ध्यान कराओ, पंचामृत दूध दही शक्कर से शुद्धोदक स्नान कराओ और फिर प्राण प्रतिष्ठा करो। प्राण प्रतिष्ठा प्राण डालने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में फिर स्नान कराओ, शुद्ध स्नान कराओ, वस्त्र से प्रोंचन करो, वस्त्र इत्यादि पहनाओ। फिर कहते हैं तिलक चंदन लगाओ, अक्षत लगाओ, पुष्पमाला पहनाओ, अबीर गुलाल सिंदूर चढ़ाओ, बढ़िया सुगंध द्रव्य लगाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, अर्क पुष्प चढ़ाओ, अर्क धतूरा का पुष्प चढ़ाओ, अर्क फल चढ़ाओ, धतूर फल चढ़ाओ। कहते हैं सर्वोष्ठी चढ़ाओ और भगवान शिव की सूत की कुकड़ी यज्ञोपवीत इत्यादि पहनाओ महाराज। और नैवेद्य आचमन ऋतुफल चलाने के बाद भोग लगाओ बढ़िया। फिर भोग लगाने के बाद आचमन कराओ और आचमन करा करके ऋतुफल रखो महाराज। और फिर जो है ना तांबूल वीटिका रखो, श्रीफल लेकर के और भगवान के सुंदर दक्षिणा चढ़ाइएगी। कि चंपा चमेली कमलानी जूही गुलाब गेंदा रजनी सुगंधी सूर्यमुखी पुष्प कनेर हारम गृहाण पूजा भगवन नमस्ते। पंखुड़ियाँ कर दें। जो भी श्रद्धालु भक्त उठ करके पूजा करना चाहे वो कर सकते हैं, बाकी उठ करके प्रणाम करें या वहीं से बैठे बैठे प्रणाम करके भी पूजा अर्चना स्वीकार कर सकते हैं। और जिनको दर्शन का भाव हो कि पार्वती जी कैसी बनी है, नंदीश्वर कैसे हैं, गणपति कैसे हैं और भोले बाबा कैसे हैं, तो उठ करके और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते रहेंगे। नाचने वाले नाचते रहेंगे, गाने वाले गाते रहेंगे और बढ़िया सुंदर सा एक भजन जो है भोलेनाथ बाबा का माता जगह सुना दो राजू जी। छोटे माथे बरवाड़ा की अटकी नैया पार लगा दे तो क्या गाड़ा की। सुन ले चौथे माथे बरवाड़ा की अटकी नैया पार लगा दे तो क्या गाड़ा की। क्या गाड़ा की बाबा ने अट क्या गाड़ा की। क्या गाड़ा की बाबा ने अट क्या गाड़ा की। छोटे माथ बरवाड़ा की अटकी नैया पार लगा दे तू क्या गाड़ा की। छोटे माथ बरवाड़ा की अटकी नैया पार लगा दे तू क्या गाड़ा की।
जग की रखवाली। ऊंचे आसन बैठ के करते सब जग की रखवाली। नजारा गज छोटा गाढ़ा जी, नैया पार लगा दे मारा टूटा गाढ़ा जी। नजारा गज मारा गाढ़ा जी, नैया पार लगा दे मारा टूटा गाढ़ा जी। ओ टूटा गाढ़ा जी, अटका गाढ़ा जी। टूटा गाढ़ा जी, अटका गाढ़ा जी। सुन ले तो समाज दरबारा जी, नैया पार लगा दे मारा टूटा गाढ़ा जी। चलते चलो, चलते चलो। पार लगा दे मारा टूटा गाढ़ा जी। जय हो। रमाराज का श्यामा गाने कोया पे जगदम्बे माँ। रमाराज का श्यामा गाने कोया जगदम्बे माँ। तीन लोक में खेल रही माँ तेरी ही उजियारी माँ। तीन लोक में खेल रही माँ तेरी ही उजियारी माँ। आते हो तलवारा जी, अट नैया पार लगा दे तू प्यादा ढाकी। बरवाड़ा जी, नैया पार लगा दे माया टूटा गाढ़ा जी। अरे टूटा गाढ़ा जी, भवानी अटका गाढ़ा जी। टूटा गाढ़ा जी, भवानी अटका गाढ़ा जी। बरवाड़ा जी, नैया पार लगा दे टूटा गाढ़ा जी। सुन ले छोट मात बरवाड़ा जी, नैया पार लगा दे मारा टूटा गाढ़ा जी। टूटा गाढ़ा जी, भवानी अटका गाढ़ा जी। टूटा गाढ़ा जी, भवानी अटका गाढ़ा जी। छोट मात बरवाड़ा जी, नैया पार लगा दे टूटा गाढ़ा जी। छोट मात बरवाड़ा जी, नैया पार लगा दे टूटा गाढ़ा जी। जय हो। बरवाड़ा में दामे आपकी कई माता जी वारी। 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 दूर दूर का आवे यात्री गोगे से नर नारी। दूर दूर का आवे यात्री गोगे से नर नारी। करके पार टूटा गाढ़ा जी, अटकी नैया पार लगा दे टूटा गाढ़ा जी। तुमने छोट बात बरवाड़ा जी, अटकी नैया पार लगा दे टूटा गाढ़ा जी। अरे टूटा गाढ़ा जी, भवानी अटका गाढ़ा जी। टूटा गाढ़ा जी, भवानी अटका गाढ़ा जी। छोट बात बरवाड़ा जी, अटकी नैया पार लगा दे टूटा गाढ़ा जी। वो सुन ले छोट बात बरवाड़ा की, नैया लगा दे मारा टूटा गाढ़ा जी।
महिमा गावे। राम सिंह चरणा को जाकर तारी महिमा गावे माँ। राम सिंह चरणा को जाकर तारी महिमा गावे माँ। तारा तो चरणा में भवानी विद्युत ध्यान लगावे माँ। तारा तो चरणा भवानी विद्युत ध्यान लगावे माँ। पार करते हो गौसे पार करते गाढ़ा की अड़के नैया पार लगा दे पूजा गाढ़ा की। बोले पार गाढ़ा की नैया पार लगा दे पूजा गाढ़ा की। अरे पूजा गाढ़ा की भवानी अटिया गाढ़ा की। पूजा गाढ़ा की भवानी अटिया गाढ़ा की। बोले छोट मात बरवाड़ा की अड़के नैया पार लगा दे पूजा गाढ़ा की। बरवाड़ा की लगा दे मारा टूटा गाढ़ा की। बरवाड़ा की लगा दे मारा टूटा गाढ़ा की। बोली पार्वती मैया की जय हो। अजी भोला शंकर अमली जी बोला नाथ अमली बागा माई भागली घोटाई राजोली भोला भोला नाथ बागा माई भागली घोटावरा भोली। अजी घुटाई राखोली जी छड़ाई राखोली। अमली जी बोला शंकर अमली भागा मई भागड़ी घुटाई राखोली भोला नाथ अमली शंकर नाथ अमली बागबाई गामड़ी घुटाई राखोली। जय हो। काई जी परियागी काई ओ काशी जी में काई जी परियाग। काई बो काशी जी में काई जी परियाग। काई बो काशी जी में काई जी परियाग। अरे काई बो हर की पड़ी काई जी के लास। काई बो हर की पेड़ी काई जी के लास। की बड़ा अमली जी बोला शंकर अमली बागा माई भागड़ी घुटाई राखोली। अमली शंकर नाथ अमली बागा माई भागड़ी घुटाई राखोली। केसर को चंदन जी परियाग। काशी जी में केसर को चंदन जी परियाग। काशी जी में केसर को चंदन जी परियाग। काशी में केसर को चंदन जी परियाग। हर हर की पेड़ी ओ हर की पेड़ी बिजिया को चतुर के लाश।
राखुली उतार राखुली रे भोला अबली शंकर नाथ अबली बाला माई बांगड़ली दुनाई राखुली बागड़ी घोटाई राखोली भोला नाथ अबली शंकर नाथ अबली बागा माई बांगड़ली घोटाई राखोली छाड़त गणेश गोटे गोटे नादियो की छाड़त गणेश गोटे गोटे नादियो छाड़त गणेश गोटे गोटे नादियो छाड़त गणेश भर प्याला देवे गोर जा होती महेश भर प्याला देवे माता की होती महेश बोला अबली जी बोला शंकर अबली बागा मैंने बागड़ली घोटाई राखोली भोला नाथ अबली शंकर नाथ अबली बागा माई बागड़ली घोटाई राखोली घोटाई राखोली चढ़ाई राखोली रे चढ़ाई राखोली भोला हाथी अबली जी बोला शंकर अबली बागा में बागड़ली घोटाई राखोली भोला नाथ अबली शंकर नाथ अबली बागा माई बागड़ली घोटाई राखोली शंकर भगवान की जय हो पार्वती मैया की जय हो हर हर महादेव। बोलो भगवान रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा है, अभी जो महाराज ने बताया है कि राम नाम की पुस्तकें जो आपको दी है या जिनको लेना है वो भी कथा के बाद आप ले सकते हैं। जैसे अपने बैंक में खाता खुलवाते हैं वैसे ही राम नाम बैंक का अकाउंट खुलता है। अजमेर इसका मुख्यालय है और वहाँ पर 131 रुपये आप देकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। आपकी पासबुक आ जाएगी और उसमें जैसे जैसे आप जमा करते जाओगे राम नाम वैसे वो जमा होते जाएंगे। 1 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, 10 लाख हो गए और वो आपका खाता वो उसमें जुड़ते जाएंगे और आप 1 करोड़ नाम लिखोगे तो आनंद आ जाएगा क्या। और बैठे बैठे घर पर बात कर रहे हैं, बैठे हैं, कैसे भी लाल पेन से राम नाम लिखते जाइए, राम नाम बोलते जाइए और समय का इतना भरपूर उपयोग होगा। और यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए कहा है कि अब आपकी कथा भी वही आ गई है। जो प्रसंग है इसमें क्या है कि वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था
और नारी धर्म का विवेचन, शिव जी के भजन की महत्ता, चिंतन की महत्ता और ज्ञान की महत्ता, ये 5 अध्यायों के जो बिंदु हैं अब आपको यहाँ उपमन्यु जी बता रहे हैं। तो सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता रहे हैं। वर्णाश्रम, वर्ण कितने होते हैं? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जातियां तो अपने हिसाब से, कर्म के हिसाब से बनी है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये तो सब अपने बनाए हैं, ये अपने बनाए हुए नहीं है, ये केवल राजनीति के बहाने से लोग ऐसा बोल देते हैं। ये शास्त्रों पहले से बने हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें एक बात ये है कि ये सब एक ही चीज से उत्पन्न हुए। अब लोग बात करें कि साहब ये तो ब्राह्मणों का ऐसा है, क्षत्रियों का ऐसा है, शूद्रों का ऐसा कुछ नहीं है। सब किससे पैदा हुए हैं? ब्रह्मा जी से। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्यकृता ऊरु तद्वैश्यः यद्वैश्यः पदव्यां गुं शूद्रो अजायत। एक ही व्यक्ति के मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए हैं। कहते हैं भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं। उरु कहते हैं जंगस्थल से वैश्य पैदा हुए हैं, और चरणों से शूद्र पैदा हुए हैं। और किसी भी काम के लिए किसी भी अंग का महत्व नहीं हो ऐसा नहीं है। पैरों के बिना आप चल सकते हो, कमर के बिना आप हिल सकते हो, भुजाओं के बिना कुछ कर सकते हो, और मुख के बिना आप क्या कर सकते हो। इसलिए कहा है मुख जो है ना वो ब्राह्मण है। उसके लिए कहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खाने पान सो एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए, और सबका पालन पोषण मुख तो खाता है, और पूरे शरीर के अंगों का पालन पोषण हो जाता है अकेले मुख के खाने से। इसी प्रकार जो ब्राह्मण है वो जो भी काम करता है, और ब्राह्मण के कोई भी कर्म में देख लो आप, विवाह होगा, ऐसी कोई जाति नहीं है जिसका विवाह में उपयोग नहीं होता हो। आप कोई भी विवाह का काम करके देख लो, सबके पास जाना पड़ेगा। ये क्यों किया? कि सबका उपार्जन चलता रहे। अभी चाइना मेड दीपक चलते थे, सारे चाइना मेड दीपक जलाने लग गए थे हम, लेकिन अभी 2-5 साल से ये व्यवस्था की गई कि जो कुम्हार जो मिट्टी के दीपक बनाते हैं उन्हीं को जलाओ। 2-3 साल से मिट्टी के दीपक जलाए गए। आपको बताऊं कि जितने 12 महीने में मटकियाँ बेच के करते थे ना, उतने कुम्हार जो है अभी केवल दिए जलाने से उनकी पैदा हुई है। इसका मतलब ये है कि जो मूल व्यक्ति जिस काम कर रहा है उसका धंधा चलना चाहिए। इसलिए हमको कोई भी दीपक खरीदते समय, कोई भी सामान खरीदते समय ऐसा सामान खरीदो जिससे किसी छोटे मजदूर को, किसान को, जाति बिरादरी लोगों को फायदा मिले। अभी गोपाष्टमी थी और वहाँ पर छोटे छोटे मेले लग रहे थे। अगर एक डेकोरेशन की सामान किसी सामान्य व्यक्ति ने अपनी कलाकारी से बनाया, अगर उसको आप ले आते तो क्या फर्क पड़ जाता? उसने मेहनत करके कोई मिट्टी का सामान बनाया, कटोरी बनाई, कोई और कोई चीज़ बनाई, कोई तिल्लियों से जोड़ करके बनाया। 100 रुपये लेती हो, 200 रुपये लेती हो, लेकिन उसने मेहनत किए। ऐसा सामान हमको खरीदना चाहिए और अपने स्वदेशी वस्तु को ही खरीदे, विदेशी वस्तुओं को नहीं खरीदे हम, क्योंकि उससे सारा सामान जो लाभ है वो विदेशों में जाता है और फिर वही हमारे धर्म की हानि करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश की वस्तु हम खरीदें, उसका उपयोग करें। ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। बाबा रामदेव जी का जो पतंजलि का स्टोर है वो पूर्ण स्वदेशी है। कोई भी वस्तु चाहिए, जितना सामान वहाँ मिलता है, आप थोड़ा दूर जाना पड़े लेकिन सारा सामान वहाँ से लेकर के आइए। आप कोई भी घी खरीदते हैं तो पहले देखो कहाँ का घी है। आप पचमेड़ का खरीदिए, दुर्गापुरा का खरीदिए, आप कहीं से जहाँ गौ सेवा हो सकती है वहाँ से खरीदिए। हमारे खाने के लिए हम काम करते हैं। अगर मान लो अपने खाने के लिए गाय का घी हम 1300 रुपये में खरीद लें तो क्या नुकसान हो जाएगा?
खुद ही तो खाएंगे, हमारे बच्चों की बुद्धि तीव्र हो जाएगी और गाय का पालन हो जाएगा। हम खुद के लिए, जिसके लिए हम कमाते हैं, उस शरीर के लिए हम खाने के लिए इतना सोचते हैं, हर जगह सस्ता देखते हैं। कम से कम आपके खाने पीने के मामले में आपको कभी भी मिलावट की वस्तुओं से और खराब वस्तुओं से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। जो भी सामान खरीदा जाए अपने देश का हो, अपना स्वदेशी हो, उसी को काम में ले, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। तो क्या है, 4 वर्ण होते हैं अपने अपने धर्म में। ब्राह्मण के 6 कर्म बताएं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, पढ़ना और पढ़ाना। क्षत्रिय के कर्म बताएं कि ब्राह्मण की जो कर्म है वही क्षत्रिय के कर्म है। एक कर्म छोड़ दो, दान लेने का। क्षत्रिय दान नहीं ले सकता, बाकी जो ब्राह्मण करता है वही काम उसको करने हैं। दान देगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ कराएगा, पढ़ेगा और पढ़ाएगा, ये क्षत्रिय के कर्म। वैश्य के लिए कहा है कि उसको खेती बाड़ी को संभालना चाहिए, उसमें कोई कमी और सुधार करवाना चाहिए, उसको गाय की रक्षा करनी चाहिए। मूल धर्म है वैश्य का, खेती बाड़ी को संभालना, गाय की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना और व्यापार करना। वाणिज्य का जो कर्म है ये वैश्य के कर्म होने चाहिए, उनके स्वभाव में होना चाहिए। और शूद्र के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की वो सेवा भी कर लेगा न, उसी से उसकी नैया पार हो जाती है। इसके अलावा कहा है महाराज कि सभी चारों वर्णों के कुछ धर्म समान है, जो शिव पुराण में बताएं, सबके समान है। क्या क्या जो आपको बता रहे हैं, इसमें बताया कि स्नान करना और हवन करना, शिव जी के लिंग का पूजन करना, जल चढ़ाना, दान करना, सबके होने चाहिए काम। प्रेम करना एक दूसरे से, सदा सर्वत्र दया करना, दया होनी चाहिए आप में, और सत्य बोलना, संतोष रखना, भगवान में आस्तिकता रखें, नास्तिक नहीं बने। और फिर क्या है, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करें। एक मुर्गा मार खा गया, बत्तख कबूतर ने मार मार कर, हिरण ने मार मार कर मांस बख्शी, ये किसी भी वर्ण का काम नहीं है। अध्ययन करना, पढ़ाई करना, लज्जा रखना, थोड़ी थोड़ी लाज रखना, ऐसे बेअदब नहीं रहना। किसी भी चीज का व्याख्यान, कथा भागवत इत्यादि सुनना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, क्षमा करना, पवित्र रहना, और कहते हैं चोटी धारण करना, ये सबके लिए जरूरी है। चोटी स्त्रियां तो सारी रखती है चोटी, लेकिन पुरुषों में नहीं है सबके चोटियां। तो कहते हैं जिस किसी के भी चोटी नहीं है, बिना सिखा के राम सुखदास जी महाराज कहते हैं वो जिंदा लाश के समान होता है। बिना चोटी वाले पुरुष के द्वारा किया गया जो काम है वो भगवान स्वीकार ही नहीं करते हैं। अति सी चोटी रांग को साथ है, इतना सारा बड़ा बड़ा जो काम हुआ ना, क्यों व्यक्त में भेजा। इसलिए कहा है शिखा रखना चाहिए और पगड़ी धारण करना, माथे पर कुछ भी दुपट्टा इत्यादि होना चाहिए हर आदमी के। स्त्रियां तो रखती है, अपनी चंद्रघानी ओढ़ी रहती है। तो कहा है दुपट्टा लगाना, ये जो दुपट्टा रखते हैं गले में ये, और जो चुन्नी लगाते हैं, ये दुपट्टा लगाना, चुन्नी लगाना और अंगूठा रखना। कोई भी निषिद्ध वस्तु है इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और रुद्राक्ष की माला पहनना, ये सबके लिए है। और बताए प्रत्येक पर्व में जो भी तीज त्योहार भारतीय त्योहार है, उनको सबको उत्साह से उमंग से मनाना। त्योहार का दिन आ जाए उस दिन भी केवल ऐसे नहीं मरे मरे की तरह, ऐसे नहीं, उस दिन आप जो भी है जितना भी उतना उत्सव उमंग से त्योहार को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। रोज पूजा करना, चाहे संपूर्ण क्रियान्न का श्राद्धान्न करना, ये तो करने वाले काम है। अब नहीं करने वाले काम बताएं क्या क्या नहीं करना चाहिए। कि कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। सामान ज्यादा ले लिया, उन डफर खाना में खाने चले गए, और एक साथ खून दोबारा ले रहा हो तो 2-2 4-4 गुलाब जामुन मिल लिया, और फिर खाया जो खाया बाकी मुँह पटक दिया। जल और अन्न आपके खाते में ठाकुर जी ने फिक्स लिखे हैं कितने मिलेगा। अगर आपने उसको बिगाड़ दिया
या उसने उधर बिखेर दिया, लेकर के गिरा दिया, तो आपके खाते में से बैलेंस कम हो रहा है। पानी का नल में एक गिलास दो में आधी बाल्टी पूरी गिलास में कौन बंद करे उन्हें मंजन करसी देखो आप तो उन्हें चला देसी और बिल्कुल लगे वो चाल रोक रहे नल। अभी आपको पता है जल की क्या स्थिति है। जयपुर में 10-20 फीट पर जल निकलने वाला 1800 मीटर गहरा चला गया। 1800 मीटर यानी 1.25 किलोमीटर नीचे पानी की हो जमीन में। सब बंद हो गए तो नाले के आसपास कोई है थोड़ा बहुत वहाँ निकलता है बोरिंग से पानी, बाकी जल नीचे गया। आपके खाते में जल फिक्स है कि इस जीवन में 50,000 किलो पानी मिलसी। अब ते उन्हें बर्तना में डोल दो चाहे ना बा में डोल दो, अब उन्हें पीबा मकाम में ले लियो। इसलिए कहते हैं जहाँ पानी नहीं वहाँ पूछो क्या स्थिति है। उधर द्वारकापुर में समुद्र के वहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मांगते, एक ही चीज मांगते हैं, जलदान। हम वहाँ द्वारकापुर में कथा करके आए थे तो 20-20, 15-15, 30-30 किलोमीटर से जल आता था पीने का रोज के अंदरों में। पीने का पानी नहीं समुद्र है, तो पानी का महत्व उनको याद है। इसलिए कहा है महाराज कि प्रत्येक प्राणी जो है अन्न को खराब नहीं करें, जल को खराब नहीं करें और मद्यपान नहीं करें, नशा नहीं करें किसी भी प्रकार का। और शिव जी के माथे पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाएं। शिव जी के चारों ओर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हो, पहले बताया था मैंने आपको, लेकिन शिव जी के पिंडी पर कोई प्रसाद चढ़ा देना कोई भी और उसको नहीं खाना चाहिए, वो चंडिका हो जाता है। इसलिए उस नैवेद्य का त्याग करना चाहिए। ये सब धर्म जो है सभी वर्णों के हैं, इसमें कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। सभी वर्णों को इन धर्मों का पालन करना चाहिए। अब बता रहे हैं ब्राह्मणों के लिए विशेष क्या है। ब्राह्मण को क्षमावान होना चाहिए, ब्राह्मण को शांति रखनी चाहिए, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। कहा भी है संतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा च नृपा नष्टा, सागणिका नष्टा, निर्लज्जा च कुलांगना। ब्राह्मण दो भी हो गया तो समझ लो नष्ट होने वाला है आगे उसके दिन। इसलिए ब्राह्मण को कभी लोभी नहीं होना चाहिए, राजा को कभी संतोष नहीं करना चाहिए। देश का राजा है, मोदी प्रधानमंत्री है, अगर वो संतोष करके बैठ जाएगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा। उसको तो रात दिन पीओ के पे इनमें नजर होनी चाहिए उसकी, तो उसको चारों तरफ ध्यान रखना चाहिए कि मुझे क्या करना है। उसकी दृष्टि है कि मेरा देश कैसे विकास हो। तो राजा को कभी संतोष नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण को कभी लोभ नहीं करना चाहिए। घर की स्त्री को कभी निर्लज्ज नहीं होना चाहिए। अगर घर की स्त्री लाज छोड़ देगी तो उस घर का भी काम हो गया। और कभी वेश्या को लाज नहीं करनी चाहिए। वेश्या कभी लाज नहीं करती है और घर की स्त्रियां कभी लाज नहीं छोड़ती। लाज का मतलब घूंघट से नहीं है केवल लंबो घूंघटो काट ले बे सुसरा जी जोर जोर से बोल बो करे, लंबा लंबा हाथ कर लड़को करे, ऐसे घूंघटो गाएगा हमको। इसलिए कहा है महाराज कि ऐसा करना चाहिए कि आप चाहे घूंघट मत रखो, कोई जरूरी नहीं है घूंघट रखना, लेकिन आपके नैनों में शर्म होनी चाहिए। बात करते समय अपने बड़ों से बात करते समय डरना चाहिए। आपकी पुतलियां नीचे होनी चाहिए और किसी भी बात को कहने के लिए आप डायरेक्ट न कर करके किसी का माध्यम बनाना चाहिए। ये बात मैं कहना चाह रही हूँ। जब कोई भी न बने तो वो एक अलग विषय, उसमें आप कह सकते हैं। और जितना आप विनम्र भाव से कहें, कहने का तरीका ये बताया। कहते हैं कि मैं आपको बोल तो नहीं सकती, मेरा अधिकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाह रही हूँ। अगर आपकी कृपा हो जाए और आप कहो तो मैं कहूँ। फिर वो कहे आप बोल, तब जाकर के आप बोलो। और फिर बहुत सहज और मित्र भाषा में, कम से कम भाषा का प्रयोग करते हुए और अपनी बात बतानी चाहिए। फिर कहा है ब्राह्मण के लिए कहा है चोरी नहीं करें कभी भी। आ गया यहाँ बैठे हैं, यहाँ पंडित भी रहते हैं और भी रहते हैं, काम भी जाते हैं, यजमान ये पूजा पाठ कराने गए और अगरबत्ती का पूरा नहीं मिल रहा। अरे क्या करोगे आप बताओ।
ये क्या, ये प्रवृत्तियां होती है, सब ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं कोई भी वस्तु बिना ठाकुर जी की चढ़ी हुई अगर आप वहां से लेके आते हैं तो सीधी सीधी चोरी के खाते में जाएगी महाराज। कहते हैं सहज मिले जो दूध सम, और मांग ले जो पानी, और वो मिले जो रक्त सम जिसमें खींचा तानी। अगर सहजता में मिल जाए ना कोई चीज तो उसको दूध समझना चाहिए। अगर नहीं मिलती तो मांग कर ले आप तो भी वो पानी हो जाता है। दूध का पानी तो आपने मांगते ही कर लिया। सहजता से मिल जाए दूध और मांग लिया तो पानी हो गया, और कोई जजमान नहीं दे रहा और जबरदस्ती ले लिया तो वो रक्त हो गया महाराज। इसलिए ऐसे रक्त को लेने में कोई सार नहीं है। सहज मिले जो दूध सम, मांग ले जो पानी, वो मिले जो रक्त सम जिसमें खींचा तानी। इसलिए कहा है ब्राह्मण को संतोष करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भस्म लेनी चाहिए। भस्म का सेवन, ये जो वैसात्र होते हैं ना, कहीं भी जाते हैं अग्नि हर देवता यहाँ जाते हैं थोड़ी भस्म लेते हैं, उसका भी प्रमाण मिला है। जो थोड़ी थोड़ी भस्म जो कभी कभी लेता है ना, उसके भी कई प्रकार के रोग नहीं होते। अभी भस्म का भी प्रमाण है, हम तो लेते आए हैं, लेकिन शास्त्रों ने, सिद्धांतों ने, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि भस्म लेने से भी कई प्रकार के रोग जो है ना वो खत्म हो जाते हैं जी। जिसमें यज्ञ भस्म है महाराज। और भी कहा है महाराज कि रात को भोजन नहीं करना चाहिए किसी भी प्राणी को, और पंच यज्ञ करना चाहिए महाराज, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सबके लिए उचित है महाराज। फिर कहा है कि जो स्त्रियां हैं महाराज, स्त्रियों का क्या धर्म है वो आपको बता रहे हैं। स्त्री को हमेशा अपने घर को, आंगन को झाड़ बुहार करके साफ सुथरा रखना चाहिए। उस पर आंगना होना चाहिए, और आंगने के बाद उस पर मांडना होना चाहिए, और मांडना हो गया उस पर चारों तरफ कई प्रकार के श्रृंगार के चीज होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि मकान की शोभा आंगनों और आंगना की शोभा मांडनो। इसलिए कहते हैं मकान हो और उसमें अगर आंगना नहीं होना तो मकान ही नहीं है वो तो अंदर, और फिर आंगनो है आंगना माननो ही कौन है, तो क्या मतलब है उसका। इसलिए घर की शोभा आंगना की शोभा माननो चाहिए। अब माननो अगर मान लो पक्का पक्का है गए सबके तो कोई बात कौन है, बढ़िया बढ़िया लियारी चिपका दीजिए। माननो तो वो भी चने तो उन्हें चिपका दो आप, और बढ़िया मारना चिपका रखो घर के महीने। ये परंपरा हमारी बनी रहे। स्त्रियों के लिए कहा है महाराज कि खुद भी घर को भी साफ सुथरी रखे, प्रत्येक चीजों को जमा करके रखे, और खुद भी श्रृंगारित रहें, अपने वस्त्रों को साफ सुथरा रखें, और बढ़िया प्रेम और प्यार से सफाई साफ सुथरी रखें। अपने घर के बाहर साफ सुथरा होना चाहिए, घर का चौक साफ सुथरा होना चाहिए, घर की रसोई विशेष साफ होनी चाहिए, और घर का मंदिर साफ होना चाहिए, और घर का शौचालय ये विशेष साफ होना चाहिए। विशेष का मतलब इनकी तो रोज सफाई होना जरूरी है। बाकी और बड़े कमरों को, 2-3 कमरों को आप अच्छी तरह सफाई नहीं 2-2, 4-4, 5 दिन में भी उनके झाड़ू फटकारा दे सकते हो, लेकिन ये 5 चीजें जो है घर के बाहर की सफाई, चौक की सफाई, और रसोई की सफाई, मंदिर की सफाई और शौचालय की सफाई, इनके लिए कहा है कि इसको रोज करना चाहिए। फिर कहा है महाराज स्त्री को आस्तिक होना चाहिए, भगवान में श्रद्धा रखे। स्त्री मधुर बोले, मीठे बोले, हमेशा उसको कटु नहीं बोलना चाहिए। स्त्री को संतोषी होना चाहिए, जो मिल जाए उसी में संतोष करे महाराज। और कहा है कि पति व्रत धर्म का पालन करें, हमेशा आपके पति की आज्ञा का पालन करें, पति के सभी घर वालों का उनका आदेश की पालना करें। कहते हैं पति के जो रिश्तेदार हैं उनकी बात माने, उनका कहना माने, और उनके विशेष रूप से उनकी सेवा करें। पीर वालों के लिए तो वो बताए ना आपको कि भाई आ जाओ तो बढ़िया बादाम को लो बना दे, और नरदोई आ जाओ तो लापसी बना दे, ऐसा नहीं है। थोड़ा ध्यान रखें कि आपकी सेवा का मुख्य दायित्व है ससुराल पक्ष के लोगों की सेवा विशेष करनी चाहिए उसको, उनकी भी करें, मनाही उनकी भी नहीं है,
लेकिन कहा है स्त्रियां जो है हमेशा बिना बताए कहीं नहीं जाए, अकेली नहीं जाए और हमेशा सावधान रहें। कभी कभी क्या होता है, हम नशे में हो जाते हैं, सुधे कुछ नहीं होगा, मैं जाता हूँ, अभी गई रवि आई, कुछ क्या करेगा, मैं सो जाऊंगी, मैं रह जाऊंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्त्री को हमेशा चौकस रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कोई भी आए तो उसको 3 बात पूछ करके बड़े प्यार से, प्रेम से और फिर उसको स्थान देना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आ गया, यार भाई चलो ठीक है और बतौर राजी रोते तौर पंडित जी कह रही है मान तौर तो आओ और बढ़िया खा चाय पानी पी जाओ माँ के तौर कहीं कहीं खार जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसमें पॉइंट है सावधान का। कई लोग ऐसे आते हैं, आजकल महिलाएं इसका ज़्यादा शिकार हो रही है ठगी का, इसलिए कहते हैं महिलाओं को हमेशा सावधान रहना चाहिए। कहीं भी आए जाए, जाने से पहले चारों तरफ निरीक्षण करें, जहाँ आप रह रही हैं वहाँ कोई ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, ऐसा कोई स्थान तो नहीं है, उसकी जानकारी करें, सावधान रहें। और फिर कहा है महाराज पतिव्रत धर्म का पालन करें और बढ़िया भोजन प्रसादी बनाएं महाराज, अतिथियों की सेवा करें और दान धर्म और भगवान की पूजा अर्चना में लगी रहे। ऐसी जो स्त्री होती है, ऐसी जो नारी होती है, वो भगवान के पास जो सुख लक्ष्मी जी को प्राप्त है महाराज, वो सुख उस स्त्री को बिना धर्म कर्म पूजा पाठ के भी मिल जाता है जी। इसके अलावा कहा है महाराज, जो व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है तो उसकी 4 चीजें बढ़ती है। अभिवादन कुलशील से नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, आपकी विद्या बढ़ती है, आपका यश बढ़ेगा और आपका बल बढ़ेगा। ये सबके लिए कहा है महाराज। और भी कहा है कि भगवान श्री हरि है, उनमें अपने चित्त को एकाग्र करके और भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव जी के पंचाक्षर ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि जो भी प्राणी इस जीवन में आया और उसने ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जप नहीं किया तो समझो वो खाली का खाली रह गया जी। इसलिए महिलाओं को बिना ओम के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपना चाहिए और पुरुषों को नित्य 10 माला ओम नमः शिवाय की करनी ही चाहिए। ये क्या है? ऐसा मंत्र है जो सर्वसिद्ध मंत्र है, मंत्र राज है, मंत्रों का राजा है। इसलिए शिव जी के क्षेत्र में कोई महामंत्र है तो ओम नमः शिवाय है। जो व्यक्ति इसके 5 करोड़ जप कर लेता है तो भगवान शिव जी के लोक को प्राप्त हो जाता है। इसलिए नित्य नियम से थोड़े थोड़े जप आप करते रहें, इससे क्या होगा कि गिनती बढ़ती जाएगी। और भी कहा है महाराज कि जीवों को संसार सागर से उद्धार करने के लिए ओम नमः शिवाय ये मंत्र जो है न, ये शिव जी का वाक्य है, अर्थात भगवान शिव जी ने इसको अपने मुख से निकाला है। तो इसको करने से जो बात है वो सिद्ध हो जाएगी। क्यों? भगवान के मुख से निसृत कोई वाणी है वो कभी झूठी नहीं होती है। इसलिए भगवान के वचनों को एक प्रमाण मान लेना चाहिए और जो भगवान ने कहा है उसको मान करके कर लेना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार के यज्ञ में, अनुष्ठान में, कर्म में अगर हमको कहीं शंका हो तो कहते हैं भगवान राम का नाम और ओम नमः शिवाय इन महामंत्रों को जपने पर किसी प्रकार की शंका करने की जरूरत ही नहीं है। ओम नमः शिवाय के लिए कहा है कि कोई अधम से अधम प्राणी भी है तो वो मुक्त हो जाता है, कोई मूर्ख है तो पंडित हो जाता है और जिह्वा के अग्रभाग से ओम नमः शिवाय बोलने से उसका जीवन सफल हो जाता है जी।